जमीन प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी में आज जो जानकारी आप सबके लिए लाए हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि कोर्ट में जमीन पर पार्टीशन सूट क्यों किया जाता है। मतलब जो है कोर्ट में जब जमीन पे पार्टीशन सूट करते हैं वो क्यों करते हैं। और अगला जो जानकारी आप सबके लिए लाए हैं कि पार्टीशन सूट में कितना आपको खर्च लगता है। देखिए कभी जाके आप बेवकूफ़ बन जाइएगा वो भी, इसलिए सबसे पहले यहाँ बता देते हैं इसका फैसला जो है कब तक हो जाता है और इसको किस कोर्ट में करना सही डिसीजन है। मतलब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ये पार्टीशन सूट करना चाहते हैं तो किस कोर्ट में करना सही डिसीजन है। तो जितना पॉइंट है सबको समझेंगे और चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है उसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कोर्ट में जमीन का पार्टीशन सूट क्यों किया जाता है। देखिए सबसे बड़ा है आपका जो है, आपका अगर परिवार में जो पैतृक संपत्ति है पूर्वज के द्वारा, देखिए पैतृक बोल दिए तो मतलब पूर्वज से आया हुआ संपत्ति है जो खतियान होगा अगर तो, ठीक है, हम रजिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, कोई खरीदा हुआ जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, ये पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं जो पूर्वज से आया हुआ है। अब ये पैतृक हो सकता है संपत्ति दादा परदादा या उनके पूर्वज से आया होगा, ठीक है, लेकिन पिता नहीं, वो कम से कम दादा होना चाहिए। आई बात समझ में। ये पैतृक संपत्ति होगा तभी ये पार्टीशन सूट आप कर सकते हैं। रजिस्ट्री अगर मान लेते हैं आपके पिता का है तो नहीं कर सकते, दादा का है तो कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जमीन अगर दादा के नाम से है और ये आपके पिता हैं और ये यहाँ पे आप हैं, ठीक है, इस जगह पे आप देखिए ये आप हैं। अब ये जमीन का जो खतियान है वो दादा के नाम से है। मतलब जो पिता भी जमीन रखे हुए हैं वो भी जो जमीन है वो एक तरह से दादा का ही है या उनके पूर्वज का है, अपने कमाई से खरीदे हैं। मतलब क्या अपना जो भी उनका इनकम का सोर्स था उससे वो खरीदे, वो अपने नाम पे रजिस्ट्री कराए या अपनी वाइफ के नाम से रजिस्ट्री कराए, तो उसमें ये पार्टीशन सूट लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो भी आपके पास खतियान है, खतियानी जमीन होगा, जो भी खतियान है वो 1960 वाला हो या उससे जो भी है आपके पास खतियान में आपका जो है एक तरह से ये खतियान अगर जो आपका है तो इसको बहुत तरह से डिवाइड हो गया। मतलब अब खतियान जो परदादा के नाम से था अब उनका भी जो है एक तरह से 2 बेटा था, अब इधर से ये 3 हो गया, अब इधर से ये मान लेते हैं 2 हो गया, अब इधर भी आगे बढ़ गया। लेकिन समस्या ये है कि सही से हिस्सा किसी को नहीं मिला। समझने वाली बात है कि समस्या यही उत्पन्न लिया कि जितना भी ये पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब जनरेशन तो बढ़ता गया लेकिन जमीन में सही से हिस्सा किसी को नहीं मिला। और हमेशा कोई आके एक बोलते रहता है कि ये हम इधर हिस्सा नहीं देंगे, ये कर लेंगे, बंटवारा नहीं है, ये नहीं है, दादा के नाम से रसीद कट रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। या मान लेते किन्हीं का जमाबंदी जो है वो आपस वो एक तरह से अपने वो करवा लिए हैं किसी गुंजाइश बैठा के, लेकिन किसी दूसरे का नहीं हुआ है ना होने दे रहे हैं। तो ऐसी समस्या, ये सारे समस्या के लिए ये पार्टीशन सूट आपको काम करेगा। पहले समस्या समझ लीजिए ना, है ना, समस्या समझना बेहद जरूरी है। तो समस्या यही है कि अगर आपको पूरी जमीन में कोई ऐसा नहीं एक में हिस्सा नहीं दे रहा है, पूरी संपत्ति में, पूरे खतियान में आपको आपके नाम से कोई ना रसीद कटाने दे रहा है। आपके पास जमीन है, आप उसको जोत रहे हैं लेकिन आप उसका रसीद नहीं कटा रहे हैं। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ केस आता है तो आपको यहाँ पार्टीशन सूट जो है मदद करेगा। ठीक है, तो पार्टीशन सूट तभी आपको करना है जब वो संपत्ति पैतृक हो और वो चलता आ गया है और आपको हिस्सा नहीं मिला। मतलब ये हिस्सा लेने का एक कानूनी उपाय है। मतलब खतियान से आपका कितना शेयर बनता है वो तो आपको मिलना ही चाहिए ना। खतियानी जमीन में आप जिस जनरेशन पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, ठीक है, लेकिन आपका कितना हिस्सा बनता है वो तो आपको मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए ये आया है PS यानी पार्टीशन सूट, ये केस, ठीक है। और इसका नाम है, केस का नाम जैसे होता है ना कोई भी, तो उसी तरीके से ये केस का नाम ही है पार्टीशन सूट। और आप जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको लॉयर तो करना ही होगा। तो आप जहां भी आपका जो भी क्षेत्र है वहां पे आपको वकील का जरूरत पड़ जाएगा इस पार्टीशन सूट के लिए। तो कोर्ट में जमीन पर पार्टीशन सूट क्यों किया जाता है इस बात को समझना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए किया जाता है कि अगर आपको जमीन में कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, आपको बंटवारा करके अलग नहीं कर रहा है कोई,
है ना, या मतलब हो सकता है आपको जमीन जो है उपयोग करने के लिए दे दिया, लेकिन आपके नाम से रसीद नहीं कटता है, तो उस केस में आपके लिए होगा पार्टीशन सूट। देखिए मान लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को एक बार समझिए, फिर आगे वाला पॉइंट समझते हैं कि देखिए ये जो पोजीशन है, मान लेते हैं ये दादा वाला पोजीशन है, और यहाँ जो एक पोजीशन है, और यहाँ पे इनका 2 लड़का है, और यहाँ पे इनका जो है 3 लड़का है, ठीक है, यहाँ पे इनका जो है 2 लड़का है। तो इतना ही अगर रखते हैं, या इससे आगे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, इनका है और इनका भी 2 है। अब इसमें से ये जो है ये जो पोजीशन पे हैं, ये जाके अगर पार्टीशन सूट केस फाइल कर देता है, तो इसमें से जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं के पोजीशन पे जितने भी लोग हैं, है ना, इनके पोजीशन पे वो सबका आप नाम दे दें जो इस आपके जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। मान लेते हैं जमीन अगर दादा के नाम पे है तो जितने लोग आप देख रहे हैं सबका नाम जो है आप मेंशन कर दें, इतने लोग हिस्सेदार हैं, लेकिन आप वंशावली लगा दें, और आपको जो है जमीन हिस्सा आधी तरीके से मुहैया नहीं किया जा रहा है। बस यही आपका एक वहाँ पे जो होगा, हमको कानूनी तरीके से जो है एक पेपर तैयार करके जो मेरा हिस्से का शेयर है वो हमको जो है एक तरह से दिया जाए, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, यही पूरा प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके लिए होता है पार्टीशन सूट में कितना खर्चा लगता है, ठीक है। अब ये भी एक सवाल है। तो ये प्रक्रिया जब आप करेंगे ना सबसे पहले, तो आपको खर्चा वाला तो थोड़ा सा लगेगा ही, लेकिन सबसे कम शुल्क लगता है पार्टीशन सूट में। इस बात को आप समझ लीजिए। मतलब अगर बात करें कोर्ट फी की, तो आप समझ सकते हैं ये एक बंटवारा का है, और कानूनी में इसका सिविल कोर्ट में ज़्यादा जो है हमको लगता है ये 1000 के अंदर ही आपका फ़ी होगा। आप वकील से जाएंगे, मतलब इसका श्योर वेरीफाई जरूर कर लें, ऐसा नहीं कि आपके साथ जो है धोखाधड़ी हो जाए। लेकिन आप समझ सकते हैं ये हो सकता है कि ये ज़्यादा नहीं, मतलब 500 के अंदर ही हो, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये जो हम आपको बता दिए 1000 के अंदर, तो इससे प्लस नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पार्टीशन सूट में, ठीक है। तो पार्टीशन सूट में कहीं कहीं जो है 250 300 बहुत कम फीस होता है, ज़्यादा फीस नहीं होता है इसमें, ठीक है। जो लॉयर का फीस है, वकील का फीस है, लेकिन इसको फाइल करने में ज़्यादा जो है खर्च नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तभी आप करेंगे जब आपको जो है परिवार में हिस्सा अलग करके नहीं दे रहा है। इसका फैसला कब तक आएगा? मान लेते हैं आप, देखिए आपको ऐसे भी तो कोई दे नहीं रहा है, अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका पंचायत करने पे भी नहीं दे रहा है, या कोई नहीं सुन रहा है, आपको उतना आपका ये नहीं कर रहा है, तो आपके लिए ये डिसीजन सही रहेगा कि सबको नोटिस जाएगा, सबको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। आप वो जनरेशन से वो बिलोंग करता है, वो उस खतियान से जो है, मतलब उनका पूर्वज का नाम है, तो बिल्कुल उनका शेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनको जो है हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये एक बेहतर विकल्प है कम खर्च में। और इसका फैसला कब तक होता है? मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सा सवाल होता है कि जब ये केस फाइल करते हैं, देखिए जब ये आप वकील के पास जाएंगे, केस फाइल करेंगे, तो आपके पास खतियान होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, और वंशावली जो है वो तो होना ही चाहिए, ताकि कैसे पता चलेगा कि आप उस जनरेशन में आप जो है किस पोजीशन पे हैं, आपका स्थान कहाँ पे है। तो वंशावली जो है एक तरह से वो वहाँ पे भी होना चाहिए। वंशावली हो गया और खतियान हो गया, 2 चीज़ आपके पास जो है वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। जब ये आप केस फाइल करेंगे, तो इसमें जितने भी लोग उसमें उस ज़मीन से पोजीशन पे होंगे, सबको नोटिस जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि आपने जो है उनको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे, क्या की रीजन है। तो स्वाभाविक है, आप बहुत लोग जो है अपना अगर पक्ष रखेंगे, तो वो पक्ष काफ़ी वीक होता है, और काफ़ी वीक होता है। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे क्या होता है कि उसको टाइम खींचते हैं, ठीक है, वकील के मार्फत से टाइम खींचते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है। कब तक खींचेंगे भाई साहब, है ना, सीधी बात है, कब तक खींचेंगे, कोई भी चीज़ का लिमिटेशन होता है। तो खींचने को तो वो खींचते रहते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका फैसला जो अगर बात करें, लेकिन आपको कम से कम 3 आप समझ सकते हैं मिनिमम साल लग सकता है, और ज़्यादा वो खींचने वाले पे डिपेंड करता है, और उलझन कितना ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस पे भी हो सकता है कि उसका जो उसमें संख्या है, खाता खेसरा रकबा, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, सबको वेरीफाई करना, मिलाना, जो भी है प्रक्रिया में वो सारा जो है समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर बात करें मैक्सिमम तो ज़्यादा से ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन कम से कम अगर आप इस पे एक्टिव रहेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, आप भी एक्टिव रहेंगे, दूसरे को भी जो है आपके वकील अगर एक्टिव रहेंगे, तो ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द इसका निपटारा जो है वो आपको कर देंगे। हम एक मिनिमम की बात बताएं, मैक्सिमम तो डिपेंड करता है वकील पे ही, ठीक है। अब यह है कि इसको किस कोर्ट में करना सही रहेगा। तो शुरुआती दौर में आप इसके लिए जो है सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जो है आप जो भी वकील हैं, ऐसा नहीं सभी वकील अच्छे होते हैं,
और बेहतर वही होते हैं जिनका नाम पॉपुलर हो जाता है, उसको बेहतर बोलते हैं, लेकिन जो शुरुआती में स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी काफ़ी बेहतर होते हैं। तो आपको वहाँ पे उनका जो है शुल्क होता है वो कम होता है, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं और ये केस फाइल हो सकता है आपको लगे कि आपका जो है प्रॉपर तरीके से केस नहीं सुनवाई किया जा रहा, तो आप वकील चेंज भी कर सकते हैं। तो आप किसी वकील के मार्फत से जो है केस फाइल करवा सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है पार्टीशन सूट का। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ समस्या है तो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब